गांव की गरीब मोची बहू। चंद्रपुर के छोटे से गांव में एक संगीता नाम की लड़की अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। संगीता बहुत गरीब थी और वो एक दिन अपने घर को चलाने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप है। इतनी धूप में तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाए। शरीर का अंग अंग जल रहा है और ऊपर से कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अब ऐसी हालत में कहाँ जाऊं, कहाँ काम ढूंढूं? संगीता सड़क के किनारे चल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, लो, कर लो बात। गरीबी में आटा कीला, वही हो रहा है मेरे साथ। एक तो काम नहीं है और ऊपर से ये चप्पल भी टूट गई है। तभी संगीता को सड़क के किनारे एक मोची वाला दिखाई देता है। अब मेरे 10 रुपए और खर्च हो जाएंगे इस चप्पल को जुड़वाने में। संगीता अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर मोची के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मोची को चप्पल देते हुए वो कहती है, अरे भाई साहब, जरा देखना, मेरी चप्पल टूट गई है। इसे जल्दी से जोड़ दो, मुझे काम ढूंढने भी जाना है। मोची वाला संगीता की चप्पल लेकर उसे जोड़ने लगता है, जिसके बाद संगीता उसे काम करते हुए देख उससे पूछने लगती है, अरे भाई साहब, इतनी भरी गर्मी में आप यहाँ बैठकर लोगों की चप्पलें जोड़ रहे हो, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? अरे जब काम के अच्छे पैसे मिल जाए तो फिर कैसी गर्मी। अरे अपना पेट पालने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ता ही है। तभी उसकी बातें सुनकर संगीता अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये भैया कह तो सही रहे हैं। जब काम है तो मेहनत भी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाकर अगर अच्छा काम कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे इस मोची के काम में कोई बुराई नहीं है, क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं। संगीता ये सोच ही रही होती है कि तभी वो मोची वाला संगीता से कहता है, ये लीजिए, आपकी चप्पल जुड़ गई है। अब आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ये लो भैया, आपकी मेहनत के पैसे। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, आप दिन भर में यहाँ बैठकर कितना कमा लेते हो? अब क्या बताएं कि हम कितना कमा लेते हैं। दरअसल इतना तो हो ही जाता है कि मेरे घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं। कभी कभी कमाई अच्छी हो जाती है तो कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ। मोची की ये बात सुनकर संगीता बिना किसी संकोच के वहां से निकल जाती है और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है, क्या बात है, कल से मैं भी मोची का काम शुरू कर दूंगी। क्या पता इसी के चलते मैं अपने घर की हालातों को ठीक कर पाऊं। ऐसा सोचते हुए संगीता अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास उर्मिला और अपने ससुर दुर्योधन और अपने पति सुभाष को बुलाकर उन सबसे कहती है, देखिए, हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम सभी रोज रोज खाने के एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। कल से मैं मोची का काम शुरू करने वाली हूँ। रोज रोज नौकरी के चक्कर में मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद का काम करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? अरे अगर कोई तुम्हें मोची का काम करते हुए देखेगा तो हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा? हाँ, आप लोग समाज की इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे कभी समाज वालों ने हमारे घर में आकर राशन डाला है क्या? किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेहनत करके पैसा कमाओ, इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देख बहू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर के हालातों को देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो काम तुम करना चाहती हो तुम करो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अपनी सास उर्मिला से इतना बड़ा फैसला लेकर संगीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद संगीता अगले दिन सुबह ही मोची का सारा सामान लेकर एक बस स्टैंड के पास बैठ जाती है। जो भी वहां से गुजरता है उसके पास कभी अपने बूट पॉलिश करवाता तो कोई अपनी टूटी हुई चप्पल संगीता से जुड़वाने लगता। देखते ही देखते वो पूरे दिन बैठकर मोची का काम करती, जिसके चलते वो पहले दिन में ही अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है। मोची के काम में तो सच में बहुत पैसा है। लोग इतने से काम के लिए पैसे देकर जाते हैं। काश ये मैंने पहले ही सोच लिया होता तो आज हमें इतनी दिक्कत ना होती। संगीता रात को जब घर जाती है और अपने घर वालों को उसकी कमाई दिखाती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक साथ खुशी खुशी बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही
धीरे धीरे संगीता मोची का काम करती रहती है। कई लोग संगीता को उसके अच्छे काम के ज्यादा पैसे भी देकर जाने लगते हैं, क्योंकि संगीता अपने काम को बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ किया करती थी। आओ आओ अपनी बूट पॉलिश करवाओ और पुराने जूतों के ऊपर पॉलिश करवाकर उन्हें नया जैसा बनवाओ। संगीता की आवाज सुनते ही धीरे धीरे करके कई लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे जरा मेरे जूते फट गए हैं, क्या तुम उन्हें सिल दोगी? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, लाइए जूते उतार के दीजिए, मैं अभी के अभी आपके जूते सिल कर देती हूँ। जूते सिलने के बाद संगीता उस आदमी से 50 रुपए मांगती है, जिसके बाद वो आदमी उसे 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, बस इसी तरह मेरे ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखना, इस तरह मैं अपने परिवार को चला पाऊंगी। देखते ही देखते धीरे धीरे संगीता की मुसीबतें कम होने लगती हैं। वो अच्छा खासा खुद का काम कर रही थी, लेकिन ये सब गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आता और वो संगीता को देख देख कर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, देखो तो सही इस उर्मिला की बहू को, इसने तो मोची का काम करते करते अपने घर के सभी हालातों को ठीक कर लिया। आखिर ऐसे कितनी कमाई होती होगी मोची के काम में? लगता है खूब मोटा पैसा आवत है। एक काम करो, हम भी इसी काम को खोलकर बैठ जाते हैं, खूब सारा पैसा कमाएंगे हम दोनों भी। लेकिन हम सभी के पास तो पहले से ही दुकान है, पहले हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मोची के काम के ऊपर। अरे उमेश भाई, तू इतना क्यों चिंतित हो रहा है भाई? हम कौन सा उस बेचारी के पैसे छीन कर ले जा रहे हैं? हम तो अपनी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। उस दिन के बाद से गांव के कई लोग मोची का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगीता की कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है और वो रोजाना की तरह 1/4 हिस्सा ही कमा पाती है। एक दिन संगीता अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी, ये लीजिए अपनी दवाइयाँ। इसमें से कुछ दवाइयाँ मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब से गांव वालों ने हमारे आसपास मोची का काम करना शुरू किया है, तब से ही मेरी कमाई आधी से भी कम हो गई है। ये तो जमाने की रीत है बहू, कोई भी आजकल किसी को देखकर खुश नहीं है। सबके अंदर पैसा कमाने की एक लत है, लेकिन कोई नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर वाला सब देखता है। संगीता अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव के लोगों से मोची का काम हो ही नहीं पाता और वो लोगों के जूते चप्पल गलत तरीके से सिल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत ज्यादा सुनने भी लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग मोची का काम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे संगीता का काम दोबारा से बढ़ने लगता है, जिसके चलते संगीता फिर से अच्छा खासा कमाने लगती है और देखते ही देखते वो एक अच्छी खासी टिकाऊ मोची की दुकान खोल लेती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे।